हरे कृष्ण। अध्याय 19। जीव का यमपुरी में प्रवेश, वहाँ शुभ अशुभ कर्मों का फल भोग, कर्मानुसार अन्य देह की प्राप्ति, मनुष्य जन्म पाकर धर्म आचरण की मुख्य कर्तव्य। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वायु रूप होकर भूख से पीड़ित कर्मजन्य शरीर का आश्रय लेकर जीव यम के साथ चित्रगुप्त की ओर जाता है। चित्रगुप्त पूर्व 20 योजन विस्तृत है। वहां रहने वाले का स्थिर सभी प्राणियों के पाप पुण्य भली प्रकार से सर्वेक्षण करते हैं। महादान करने पर वहां गया हुआ व्यक्ति सुख भोग करता है। 24 योजन विस्तृत वैवस्वत पूर्व है। लौह, लावन, कपास और तिल से पूर्ण पात्र का दान करने पर इस दान के फलस्वरूप यमपुर में निवास करने वाले दाता के पितर लोग संतृप्त होते हैं। वहां पर धर्मध्वज नामक प्रतिहार सदैव द्वार पर अवस्थित रहता है। सप्त धान्य का दान देने से धर्मध्वज प्रसन्न हो जाता है। वहां जाकर जो पाशत एवं सुंदर स्वरूप है, उस स्वरूप का दर्शन सज्जन और सुकृतियों को प्राप्त होता है। जो दुराचारी जन हैं, वे अत्यंत भयंकर यम के स्वरूप को देखकर भयभीत होकर हाहाकार करते हैं। जिन मनुष्यों ने दान किया है, उनके लिए वहां पर कभी भी भय नहीं है। आए हुए सुकृति जन को देखकर यमराज अपने आसन का इसीलिए परित्याग कर देते हैं कि यह सुकृति मेरे इस मंडल का भेदन करके ब्रह्मलोक को जाएगा। दान से धर्म सुलभ हो जाता है और यम मार्ग सुखावह हो जाता है। इस यमलोक का मार्ग अत्यंत विशाल है। इसकी दुर्मता के कारण इसका अनुगमन कोई नहीं करना चाहता है। हे वत्स, बिना दान पुण्य किए प्राणी का धर्मराज के भवन में पहुंचना संभव नहीं है। उस रौद्र मार्ग में महाभयंकर यम के सेवक रहते हैं। एक एक पुर के आगे एक एक हजार सेवकों की उपस्थिति रहती है। यातना देने वाले यमदूत पापी को प्राप्त करके पकाते हैं। वहां पर यमदूत यम को उसको एक मास तक रखते हैं। उस मास के बीतते ही वह 1/4 शेष रह जाता है। हे कश्यप पुत्र, जिन लोगों ने अर्धव दैहिक क्रिया में बीत दानों को नहीं किया है, वे लोग बहुत कष्ट झेलते हैं। इस मार्ग में चलते हैं, अतः प्राणी को यथाशक्ति दान देना चाहिए। दान न देने पर प्राणी पशु के समान दूतों के द्वारा पास में बंध कर ले जाया जाता है। मनुष्य जैसा जैसा कर्म करता है, उसी प्रकार की योनियां उसको प्राप्त होता है। वैसे ही उन योनियों में भोग करता हुआ वह सभी प्रकार के लोकों में विचरण करता है। जब मनुष्य योनि प्राप्त होती है, तब भी लौकिक सुखों को अनित्य जानकर प्राणी को धर्माचरण करना चाहिए। कृमि, भस्म अथवा विष्ठा ही शरीर की परिणति है। जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी धर्माचरण नहीं करता, वह हाथ में दीपक रखता हुआ भी महाभयंकर अंधकूप में गिरता है। मनुष्य जन्म प्राणी को बहुत बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। जो जीव इस योनि को पाकर धर्म का आचरण करता है, उसे परम गति की प्राप्ति होती है। धर्म को व्यर्थ मानने वाला प्राणी दुख पूर्वक जन्म मरण प्राप्त करता है। हे पक्षिण, सैकड़ों बार विभिन्न योनियों में जन्म लेने के बाद प्राणी को मनुष्य योनि प्राप्त होती है। उसमें भी द्विज होना अत्यंत दुर्लभ है। यानी द्विज मतलब ब्राह्मण होना। जो व्यक्ति द्विज होकर धर्म का पालन करता है और विभिन्न व्रतों का आदर एवं श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान करता है, वह उस धर्म की ही कृपा से अमर तत्व हस्तगत कर लेता है। हरे कृष्ण।